नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है नई कहानी में। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है और यह कहानी तब की है जब मेरी शादी होने वाली थी। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरी शादी राज से हो गई। मेरी शादी खूब धूमधाम से हुई। दीपक के साथ कपड़ों का कारोबार था। उनकी खुद की दुकान थी, घर में ज़मीन जायदाद सब कुछ था। जब मैं ब्याह कर आई तो पहली रात थी। मुझे अपने मर्द की असलियत का पता चल गया। उस दिन बादल गरजे जरूर, पर ठीक से बरसे नहीं और ज़मीन पानी की बूंदों के लिए तरसती रह गई। उसके बाद मैं ससुराल में दिल से मायूसी का दर्द लेकर लौटी। खानदानी घर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद सीधी सादी मुझको एक ऐसे आदमी को सौंप दिया गया जो सिर्फ चारा पानी का इंतजाम तो करता था पर मुझे खुश नहीं कर पाता था। एक हफ्ते बाद मेरे ससुर ससुराल लेकर आए। मैंने सोचा कि अब शायद ज़िंदगी में बाहर आए, पर मेरे अरमान अब भी अधूरे ही रहे। मौका पाकर एक रात को मैंने अपने पति दीपक को छेड़ा, आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं करवाते? ऐसा मैंने कहा। फिर उन्होंने कहा, तुम चुपचाप सो जाओ, बहस ना करो। समझी मैं चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके अपने अरमानों को दबाकर सो गई। समय बीतता गया। ससुराल के मायके आने जाने के बाद चलता रहा। इस बात को हम दोनों समझ रहे थे पर कहते किसी से कुछ नहीं थे। दोनों परिवार हमें देखकर खुश होते कि हमारे बीच आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसे मेरी जिंदगी बदल दी। मंदिर में एक पुजारी आकर रुके। उनकी बातचीत से मेरे ससुर को ऐसा नशा छाया कि वे उनके शिष्य हो गए। झाड़ फूंक और ताबीज देखकर पुजारी ने तमाम लोगों का मन जीत लिया था। फिर क्या था, मेरे ससुर ने अपने घर में रहने के लिए पुजारी को एक कमरा दे दिया। फिर पुजारी एक कमरे में रहने लगे। एक दिन मेरे ससुर ने कहा, बेटी तुम्हारी शादी के 2 साल हो गए पर मुझे दादा बनने का सुख नहीं मिला। कहो तो पुजारी जी से ताबीज दिलवा दूं ताकि इस घर को एक औलाद मिल जाए। मैं समझदार थी। मैं ससुर से उनके बेटे की कमी बताने में हिचक रही थी क्योंकि घर में ससुर, पति और मेरे सेवा कोई नहीं रहता था। इसलिए मैंने कहा, पापा देखेंगे बाबूजी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा। मेरे घर में रहते हुए पुजारी को 2 महीने बीत गए पर उन्होंने मुझको देखा तक नहीं था। उनके लिए सुबह शाम खाना खुद मेरे ससुर लाते थे। दिन भर पुजारी मंदिर में पूजा पाठ करते। झाड़ फूंक के लिए आने वाले लोग लेकर घर आते जो मंदिर के करीब थे। मेरे ससुर दीपक के साथ दुकान में रहते थे। वे सिर्फ पूजा वक्त का या मंदिर आते। पुजारी की कमाई खूब हो रही थी। इसी बहाने मेरे ससुर की कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई थी। वे ना जान पुजारी को चाहते और उनकी बात नहीं टालते थे। एक दिन दोपहर के वक्त पुजारी घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने अंदर से ही पूछा, जी कौन है? मैं पुजारी, पानी चाहिए। उन्होंने कहा। मैं बोली, अभी लाई। मैं पानी लेकर जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, मेरे जवान हुस्न को देखकर पुजारी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, लाजवाब हुस्न है तेरा, हिरनी सी आंखें हैं। पुजारी मुझसे एक तक देखते ही रहे, पानी लेना भूल गए। मैंने कहा, जी पानी। पुजारी मुस्कुराते हुए कहा, लाइए, और पानी लेकर अपने कमरे में लौट गए। पर दिल मेरे कदमों में देखकर इधर मेरे दिल में पहली बार किसी पराये मर्द ने दस्तक दी थी। पुजारी अब कोई न कोई बहाना बनाकर मुझको आवाज़ देकर बुलाने लगे। इधर मैं भी राह ताक रही थी कि कब पुजारी मुझे आवाज़ दे। एक दिन पानी देने के बहाने मेरे हाथ पुजारी के हाथ से टकरा गई। उसके बाद मेरे बदन में सनसनी फैल गई। मोहब्बत जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। उभरे मन से पुजारी ने मेरे ससुर से कहा, सुनो, मैं कब तक तुम्हारा खाना मुफ्त में खाऊंगा? कल से मेरी जिम्मेदारी सब्जी लाने की है। आखिर जैसा तुम्हारा बेटा वैसा भी मेरा बेटा हुआ। तुम्हारी बहू मेरी बहू सोचकर कल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर रहूंगा। मेरे ससुर ने सोचा कि अगर पुजारी चले गए तो इसका असर उनकी कमाई पर होगा। जो ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं वे नहीं आएंगे। उनको जो इज्जत पुजारी की वजह से मिल रही थी वह नहीं मिलेगी। इस समय पूरा गांव पुजारी के अंधविश्वास की गिरफ्त में था और वे जबरदस्ती तावीज अंग्रेजी दवाओं को पीसकर उनमें राखत मिलाकर इलाज कर रहे थे। आप बेटे दोनों ने पुजारी से घर छोड़कर ना जाने की गुजारिश की। अब पुजारी दिखाओ बेटा, बहू कहकर ससुर का दिल जीतने की कोशिश करने लगे। पूजा के बाद घर लौटते हुए ससुर ने पुजारी से कहा, पुजारी जी आप इसे अपना ही घर समझिए, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे रहिए। आप घर पर खाना खाएंगे, मुझे गैर न समझे। पुजारी के दिल की मुराद तो पूरी हो गई। अब वह ज़्यादा वक्त घर पर गुजारने लगे। बाहर के मरीजों को जल्दी से तावीज देकर भेज देते। इस काम में मेरी सांस भी छुपके छुपके हाथ बटाने लगी थी। तकरीबन 6 महीने का समय बीत चुका था। मेरे और पुजारी के बीच मोहब्बत ने जड़ें जमा ली थी। एक दिन पुजारी ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, मेरी चाहत का इम्तिहान ले लिया जाए, और वह बिस्तर पर पेट दर्द का बहाना बनाकर लेट गई। मेरा पेट दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है।
तुम जरा सा गर्म पानी सेक दो, मेरे सामने कराते हुए पुजारी ने कहा। जी कहकर मैं पानी गर्म करने चली गई। थोड़ी देर बाद उसके बाद वही हुआ जो कि एक पति और पत्नी के बीच होता है। मैं पुजारी और एक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल चुके थे। हमारे बीच क्रिकेट का भी मैच पूरा हो गया। मेरे पति को इस काम को करने में नाकाम थे, लेकिन पुजारी ने वह सब कुछ कर दिया जो एक पति पत्नी को करता है, जिससे उसका घर और उसका वंश आगे बढ़ता है। पुजारी ने हमारा वंश आगे बढ़ा दिया था और उसका पता मुझे उसके 1 महीने बाद ही लग गया था। अब मेरे और पुजारी के बीच का रिश्ता पति पत्नी का हो गया था। हमने एक दिन बाहर जाकर शादी भी कर ली थी। पुजारी ने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। उसके बाद 1 से 2 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैंने अपने ससुर से कहा, बापूजी मुझे यकीन है कि पुजारी के तावीज़ से जरूर कामयाबी मिलेगी। मैंने अपने ससुर से कहा। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, मुझे भी यकीन है। अब मेरे ससुर काफ़ी मालदार हो गए थे। दिन काफ़ी हंसी खुशी गुजर रहे थे। तभी वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ससुर की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन मेरे ससुर अचानक किसी जरूरी काम से घर दरवाजे पर दस्तक देने के लिए काफ़ी देर बाद मैंने आकर दरवाज़ा खोला और पीछे हट गई। मेरा चेहरा घबराहट से लाल हो गया था, बदन में कपकपी आ गई थी। ससुर ने अंदर आकर देखा तो पुजारी का बहाना कर चुपचाप मुंह ढककर लेटे थे। यह देखकर ससुर के हाथ पैर फूल गए। वह चुपचाप दुकान लौट आए। अब क्या होगा, मुझे डर लग रहा था। कहते हुए मैंने पुजारी से कहा। पुजारी ने कहा, कुछ नहीं होगा, हम आज ही रात में घर छोड़कर नई दुनिया बसाने निकल जाएंगे। मैं शहर से गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ, तुम तैयार रहना। कहकर पुजारी वहां से चले गए। मैंने फौरन अपने कमरे में जाकर अपना सामान को समेटना शुरू कर दिया। मेरे मन में डर और उत्साह का मिश्रण था। मेरे दिल में कहीं न कहीं एक उम्मीद थी कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। शाम ढलते ढलते मैंने अपने ज़रूरी सामान और गहनों को बैग में भर लिया था। रात के अंधेरे में मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी पुजारी का इंतजार करने लगी। रात करीब 10 बजे पुजारी ने धीरे धीरे दरवाजे का दस्तक। मैंने दरवाज़ा खोला और बिना किसी को आवाज़ दिए बाहर निकल आई। पुजारी ने एक टैक्सी का इंतजाम किया था। हम दोनों टैक्सी में बैठकर शहर की ओर रवाना हो गए। टैक्सी की रफ्तार के साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। शहर पहुंचकर पुजारी ने मुझे एक छोटे से होटल में ठहराया। यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, फिर नई जगह चलेंगे, उन्होंने कहा। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। अगले कुछ दिन हम दोनों होटल में रहे। पुजारी ने किसी से भी अपना असली नाम नहीं बताया था। हम एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयारी में थे। एक दिन पुजारी ने कहा, सीमा, मैंने एक नया घर किराए पर ले लिया है, वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। मैं खुश थी कि अब हमारी ज़िंदगी एक नई दिशा में बढ़ेगी। हम उस नए घर में शिफ्ट हो गए। नया घर छोटा था मगर साफ़ सुथरा था। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी पटरी पर आने लगी थी। पुजारी ने अपना नया काम शुरू कर दिया। अब भी अपने झाड़ फूंक के काम से लोगों का इलाज कर रहा था। मेरी भी उसकी मदद करने के लिए कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। यह खबर सुनकर पुजारी बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार और ध्यान देना शुरू कर दिया था। समय बीतता गया। मेरे ससुरपति दीपक ने काफ़ी कोशिश की मुझे खोजने की, लेकिन नाकाम रहे और मैं पुजारी अब एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। मेरे ससुराल वालों को अब शायद हमारे बारे में कोई खबर नहीं थी। 9 महीने बाद मेरे और पुजारी के एक नन्हा सा मेहमान आया। उसकी किलकारियों से हमारा घर गूंज उठा। हमने उसका नाम दीपक रखा। दीपक ने जी उनके नाम से बाद पुजारी और मेरे बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। हम दोनों ने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की जहाँ कोई रुकावट नहीं थी। इस तरह एक पुजारी के प्यार में मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने अपने पुराने जीवन साथी को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया जहाँ मेरे अरमान पूरे हुए। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।